सीतापुर नामक गांव में महेश और माधवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शंकर में बहुत विश्वास रखते थे और उनकी बहुत पूजा किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी जिनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। रोजाना सुबह गाय को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, उनको चारा डालना, सब काम वे दोनों मिलकर किया करते थे। गाय जो दूध देती थी, उस दूध से वो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे और उसके पश्चात ही वो दूध गांव वालों को बेचा जाता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माधवी, ये लो, आओ मिलकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सुनो, रास्ते में हरी घास खरीदनी है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे पता है मेरी दोनों प्यारी गाय भोजन का इंतजार कर रही होंगी। अभी बस ताजा भूसा और हरी हरी घास खरीद लेते हैं। उन दोनों को भी पता है हम मंदिर से वापसी जाते हुए उनके लिए चारा खरीद कर ले जाते हैं। वो दोनों भी दूर से ही शोर मचा देती हैं। महेश और माधवी मंदिर से वापसी जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे और जैसे ही वो घर पहुंचते थे, दोनों गाय मानो उन्हें आवाज लगा रही हो। उन्हें अपने भोजन की खुशबू पहले ही आ जाती थी। वो देखो, दोनों हमें आवाज लगा रही हैं। अरे अरे, सब्र करो, अभी खिलाती हूँ, थोड़ा साफ कर लूं। माधुरी, तुम इन्हें खाना दो, मैं तब तक घरों में दूध लेकर आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। महेश और माधवी दोनों के जीवन में बहुत खुशियां थीं। वो जितना भी कमाते थे उतने में ही संतोष करते थे। दोनों गाय भी अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर एक सुबह जब माधवी और महेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी दोनों गाय खूंटी से नहीं बंधी हुई हैं। दोनों गाय गायब हैं। हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ गई? यहीं तो बंधी रहती है। खूंटे को खोलकर कैसे जा सकती हैं? मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। हमारी दोनों गाय सुरक्षित हो, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। माधवी, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हरिया चाचा, आपने मेरी दोनों गाय देखी? कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आई हूँ आपको? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दोनों गाय नहीं देखी। क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए हो? शांति बहन, क्या तुमने हमारी दोनों गाय देखी? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गई हैं। नहीं माधवी, मैंने तुम्हारी गाय नहीं देखी। कल शाम को तो मैंने देखा था, वहीं तुम्हारे आंगन में ही बंधी हुई थी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गाय कहाँ गई? गांव में कुछ पता नहीं चल रहा, कौन ले गया होगा? हे शंभू, हमारी मदद करो। माधवी और महेश पूरे गांव को छान मारते हैं पर उनकी दोनों गाय कहीं भी नहीं मिलती। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। महेश माधवी को घर जाने का कहकर गांव से दूर शहर की सड़क पर अपनी गाय देखने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई देता है। भैया, क्या आपने सड़क पर यहाँ 2 गाय देखी? कहीं नजर आई हो? कुछ देर पहले रास्ते में मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा था, जिस पर 3 आदमी दिखाई दिए थे। उनके पास 2 गाय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो? वो तो अब तक शहर के करीब पहुंच गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय किसी गलत हाथों में चली गई हो? हे महादेव, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दोनों गाय, उनके साथ क्या हुआ होगा? उनका क्या हाल किया होगा? महेश ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाता है। उसे पक्का पता था कि उसकी दोनों गाय किसी कसाई ने चुरा ली है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ट्रक में शहर ले जाकर मार देगा। वो रोता हुआ घर आता है और सारी बात माधवी को बताता है। माधवी, हमारी दोनों गाय, पता नहीं दरिंदों ने उनके साथ क्या किया होगा। हिम्मत मत हारो। आपने रोजाना सुबह अपनी दोनों गायों के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। वो हमारी दोनों गायों को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माधवी और महेश भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। उधर वो तीनों आदमी जिस ट्रक में गायों को लेकर जा रहे थे, वो ट्रक खराब हो जाता है और ट्रक के पहियों की हवा भी निकल जाती है। तीनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक को ठीक करने लगते हैं। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था। अब तो इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इन गायों को पैदल ही जंगल के रास्ते ले चलते हैं और वहीं इन्हें मार देंगे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इन्हें नीचे उतारते हैं। दोनों गाय खिला खिला कर इतनी भारी कर दी हैं कि नीचे उतरने में ही नहीं आ रही हैं। आज इनका काम तमाम कर देंगे। तीनों कसाई दोनों गायों को जंगल में ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही वो तीनों गायों को काटने की तैयारी करने लगे, अचानक उनमें से एक कसाई चिल्लाकर चीख पड़ा।
उसे एक नाग ने काट लिया और वो वहीं तड़प कर गिरकर मर गया। अचानक अपने साथी के पास एक बड़ा नाग देखकर दोनों कसाई घबरा गए। वो वहां से गायों को छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ढेरों नाग नागिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों कसाई वहां गायों को छोड़कर भाग गए। जैसे ही दोनों कसाई वहां से भागे, नाग नागिन भी गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। उन्होंने गायों को बंधे हुए देखा तो उनकी रस्सी खोल दी। दोनों गाय अपने मालिक का पता जानती थी। वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपनी दोनों गायों की आवाज को सुनकर महेश और माधवी भागते हुए आंगन में। माधवी, हमारी गाय वापस आ गई। हाँ, हमारी दोनों गाय बिल्कुल ठीक है। ये सब भोले भंडारी का चमत्कार है। आज उन्हीं के कारण हमारी गाय जीवित है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। महेश और माधवी अपनी दोनों गायों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों गायें भी अपने मालिक से ऐसे लिपट रही थी मानो वो कब से बिछड़ी हो। गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे। महेश और माधवी भगवान शंकर को धन्यवाद देते हैं। आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से सचमुच नाग देवता अपनी नागों की सेना के साथ गायों की मदद के लिए धरती पर आ गए थे। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुमन बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, परंतु उसे हमेशा इसी बात का दुख था कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा, घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी है, तुम सब मेरे साथ चलो। सभी बहुएं टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल पड़ती हैं। सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देख बड़ी बहू डर गई और उस सांप को खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। भाभी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, नहीं मार रही, पर एक जीव के लिए तुम्हारे मन में इतनी दया, जैसे तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वो नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वो हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुरंत नाग के पास पहुंची। उसने देखा वो नाग उसी स्थान पर बैठा है। वो उस नाग से बोली, नाग भैया नमस्कार। तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपके रूप में भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। ठीक है बहन, मैं हमेशा एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर वो नाग वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर वो नाग मनुष्य का रूप लेकर सुमन के घर आया और बोला, मेरा नाम नागार्जुन है, मैं अपनी बहन सुमन को लेने आया हूँ, कृपया करके मेरी बहन को भेज दो। पर हमारी बहू का तो कोई भाई नहीं है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर पढ़ने चला गया था, ब्याह के वक्त मैं गांव में नहीं था। अच्छा, ठीक है। सुमन बहू, तुम्हारा भाई नागार्जुन तुम्हें लेने आया है, कुछ दिन भाई के घर रह आओ। नाग छोटी बहू के कमरे में गया और उसे अपने बारे में बता दिया। छोटी बहू उसके साथ चल दी। रास्ते में नाग उससे बोला, बहन, मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू अपने भाई नाग के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़कर चलती रही और वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। माँ, पिताजी, ये मेरी बहन सुमन है, अब ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आओ बेटी, अब कुछ दिन आराम से अपने भाई के घर रहो। एक दिन नाग की माता नाग को दूध दे रही थी, तभी सुमन बोली, माँ, आज मैं भैया को दूध दे आऊँ? ठीक है बेटा, जा दे आ। सुमन ने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। सुमन, तुमने ये क्या किया? तुम जानती भी हो तुम्हारा भाई नाग गर्म दूध नहीं पी सकता। देखो, गर्म दूध पीने से बेचारे का मुंह जल गया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई माँ। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें कहाँ पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उदास मत हो।
ऐसे ही कुछ दिन मायके में रहने के बाद नाग और उसके माता पिता ने सुमन को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, सुमन, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। नाग ने ये वचन सुन लिए। उसने सुमन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन सोने की वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने सुमन को हीरे और मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, महाराज, हमारी दासी ने बताया है, नगर के सेठ की छोटी बहू सुमन के पास हीरे मणियों से जड़ा एक हार है। हमें वो हार चाहिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों, जाओ और नगर सेठ से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सैनिकों और मंत्रियों को देखकर सेठ डर गया और डर के कारण सेठ ने छोटी बहू सुमन से हार मंगाकर सैनिकों को दे दिया। सुमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया तो नाग वहाँ प्रकट हुआ। भैया, रानी ने आपका दिया हार छीन लिया है। वो हार मुझे अति प्रिय था। घबराओ नहीं बहन, रानी तुम्हारा हार नहीं पहनेगी। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। उसने हार को नाग समझकर उतार फेंका। राजा ने सुमन को सेठ के साथ अपने महल में बुलाया और बोला, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे इस अपराध के लिए कठोर दंड दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यदि तुम सच बोल रही हो तो इस हार को अभी पहन कर दिखाओ। सुमन ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर सुमन को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, देवर जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ भाभी, बोलो, क्या बात है? देवरानी जी का कोई भाई नहीं था, अचानक से भाई पैदा हो गया और उसने अपनी प्यारी बहन को इतना धन दौलत देकर विदा किया। बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़ी बहू ने अपने देवर को अपनी देवरानी सुमन के लिए बहुत अच्छे से भड़का दिया था, पर तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने भाई नाग को याद करके रोने लगती है। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहाँ प्रकट होता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा, मैं उसे डस लूंगा। नहीं भैया, आप इन सब पर क्रोध ना करो। ये मेरे अपने हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो। मैं तो बस इन्हें सच दिखाना चाहती थी और आज आपने अपनी बहन की लाज रख ली भैया। बड़ी बहू अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। सबने मिलकर हाथ जोड़कर नाग देवता से क्षमा मांगी और नाग देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कारण स्त्रियां नाग को भाई मानकर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं।